सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 15 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दो किनारे सीधी चली पहुंची पुल केल घाट, एक मोहल चौक इतलो आगू चलिया और ठाट। दोनों किनारों के मध्य में सीधी प्रवाहित होती हुई यमुना जी के केल के पुल तथा केल के घाट तक पहुंचती है। यहाँ तक क्रमशः एक महल और एक चबूतरा है। इससे आगे की शोभा कुछ और ही है। पहले बेवरा सातों घाट का और जोए होज मिलाए, पीछे पुल मोहल हक के सो फेर नीके देव बताए। सर्वप्रथम मैंने यहाँ के सातों घाटों का तथा जहाँ से होकर यमुना जी होज कोसर ताल में मिलती हैं उसका विवरण दिया है। तदुपरांत दोनों पुलों पर स्थित धामधनी के महलों का भी संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। दोनों पुल के बीच में सातों घाट शोभित, पांच पांच भौम छठी चांदनी, इन मोहलों की न होए सिफत। दोनों पुलों के मध्य में सातों घाट सुशोभित है। इन दोनों पुलों के महल पांच भूमिका तथा छठी चांदनी पर्यंत ऊंचे हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। छुटक छुटक देहुरी सातों घाटों माहे, दो किनार जड़ावज्यों क्यों कहूँ शोभा जुबाएं। सातों घाटों में प्रत्येक घाट के संधि पर अलग अलग देहुरियां हैं। यमुना जी के दोनों किनार रत्न जड़ित लगते हैं। उनकी अद्भुत शोभा का वर्णन नश्वर जिह्वा के द्वारा कैसे किया जाए। इत थे चली ताललो, एक मोहल एक चबूतर, दो तरफो ढापी चली, जोए होज मिली यो कर। यहाँ से प्रवाहित होती हुई यमुना जी होज कोसर ताल पर्यंत चली जाती है। दोनों किनारों पर मोड़ तक क्रमशः एक महल एवं एक चबूतरा है। अब यहाँ से आगे प्रवाहित होकर होज कोसर में मिल जाती है। वन दो किनारे ले चलिया, ऊपर बराबर जल, कोई आगे पीछे दो में नहीं, एक दोरी पात फूल फल। दोनों किनारों पर बड़े वन के वृक्ष पंक्तिबद्ध खड़े हैं। जल पर प्रतिबिंब पित ये वृक्ष समान दिखाई देते हैं। इनमें कोई भी आगे पीछे नहीं है। इतना ही नहीं, इनके पत्ते फूल एवं फल भी पंक्तिबद्ध हैं। या विध कुंद से ले चली, अति खूबी दो किनार, जल ऊपर लटकत चली, दोरी बंध दो हार। इस पर यमुना जी मूल कुंड से प्रवाहित हुई हैं। इनके दोनों तट अति सुंदर हैं। इन दोनों किनारों के पंक्तिबद्ध वृक्षों की शाखाएं जल के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती हैं। जो रंग जीत शोभा ले वही, जित चाहिए फल फूल, डार पात सब जुगते,
कहाँ कहें जुबा ये सूल। इन वृक्षों में जहाँ पर जैसा रंग सुशोभित हो सकता है, वहाँ पर उसी रंग के फल फूल आदि शोभायमान हैं। इसी प्रकार वृक्षों की शाखाएं एवं पत्ते भी युक्ति पूर्वक सुसज्जित हैं। यह जिह्वा इनके प्रकार का वर्णन कैसे कर पाएगी। दरखत सबे खुशबोए के, खुशबोए जीमी और जल, वाए तेज खुशबोए सो। तो कहाँ कहूँ पात फल फूल। यहाँ के सभी वृक्ष सुगंधित है। इतना ही नहीं, यहाँ की भूमि, जल, वायु, तेज आदि भी सुगंधित है। फिर फल फूल पत्ते आदि की तो बात ही क्या करें। जीमी आकाश ज्योत में, तेज ज्योत जलवन, नूर देहुरी किनार दो, अवकाशन माए रोशन। यहाँ की भूमि, आकाश, जल तथा वन प्रदेश सभी ज्योतिर्मय हैं। यमुना जी के दोनों किनारों पर सुशोभित देहुरियां भी प्रकाशमय हैं। उनका प्रकाश आकाश में भी समाता नहीं है। डोरी बंध जल बराबर, दोनों तरफ चली जो साध, चल कुंड से मरोड़ सीधी चली, मरोड़ होज मिली आए आध। दोनों तटों के मध्य से यमुना जी पंक्तिबद्ध प्रवाहित हो रही है। मूल कुंड से पूर्व की ओर होती हुई ईशान कोण से मुड़कर ये दक्षिण की ओर आगे बढ़ती हुई सातों घाटों को पार कर पुनः पश्चिम की ओर मुड़कर भोजकोसर ताल में समाहित होती हैं। महामत कहे ये मोमिनो, मैं बोलत बुद्ध माफक, ख्वाब मन जुबान सो, क्यों करूं वर्णन हक। महामत कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं, मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप इन दृश्यों का वर्णन कर रहा हूँ। स्वप्न के मन तथा वाणी के द्वारा अखंड परमधाम का वर्णन कैसे हो सकता है। प्रकरण 15 चौपाई 960। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 15 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।